बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सदीकी। आप लोग देख रहे हैं सदीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप सेजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ फे से शुरू होते हैं तो आप भी सेजिटेरियस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सेजिटेरियस वालों का जो हाकिम सितारा है वो जायचे के तीसरे हाउस में है। यहाँ पर 4 स्टार्स मजीद तीसरे हाउस में है, लेकिन इस वीक के अंदर जो इनके स्केच में मजमूई सूरत हाल बनी हुई है उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको कहां से फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि इस वीक के अंदर भी और अगले तकरीबन 1.5 वीक तक जो आपका हाकिम सितारा है वो गुरूब में है, जुपिटर गुरूब में है, इसलिए कि सूरज अगले दर्जे पर पहुंच चुका है और सूरज ने एक बैड नज़र भी मुकम्मल करनी है जो आपके 6 हाउस के साथ ये नज़र मुकम्मल करेगा। ये करेगा 1 फरवरी 2021 को ये नज़र मुकम्मल हो जानी है। तो इस वीक के अंदर एक तो आपको अगर आप शादीशुदा अफराद हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। अगर आप कोई खेलों के मैदान में हिस्सा लेना चाह रहे हैं या शोबिस इंडस्ट्री से हैं या फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं या फनकार हैं तो इस वीक के अंदर उनकी भी एहतियात बनती है। लेकिन इस वीक के अंदर माली तौर पर आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। उसकी एक और वजह यह है कि एक तो जो वीनस है वो आपके इस वक्त 2nd हाउस में है, इसने भी आपके 3rd हाउस में चले जाना। इसने भी 1 फरवरी 2021 को ये तकरीबन शाम के टाइम जो है ना ये आपके 3rd हाउस में वीनस चले जाएगा जायचे के। तो उससे पहले ये एक अच्छी नज़र कायम होगी जो आपके 10th हाउस में मून के साथ ये एक अच्छी नज़र कायम होगी, जिसकी वजह से अच्छी नज़र बनने की वजह से इस वीक के अंदर आपको शुरू में माली तौर पर तो ज़रूर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो लोग लिखत पढ़त का काम करते हैं या जो लोग कोई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या जो लोग टीचर हैं, जज हैं, वकील हैं या किसी भी स्कूल के अंदर काम करते हैं या इस किसी भी ऐसे अदारे के अंदर काम करते हैं जिसमें ज़्यादातर लिखने और पढ़ने का काम है। उन सब लोगों को इस वीक के अंदर कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि यहाँ पर 4 टाइम एक अच्छी नज़र बननी है आपके 3rd हाउस के साथ। जिनके पहले रिलेशन ख़राब हो गए हुए थे, रिलेशंस के मामलात में उनकी ख़राबी चल रही थी, तो अब रिलेशंस के मामलात में भी उनकी बहुत ज़्यादा कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो एक सूरज और मरीख की एक बैड नज़र बननी है उसकी वजह से इस वीक में शुरू में आपकी तरफ थोड़ी बहुत एहतियात बनती है आपके दोस्त यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और हमसायों के साथ। लेकिन उन लोगों की ज़्यादा बनती है जिनके पैदाइशी जायचे में सूरज कमज़ोर है या मरीख कमज़ोर है, उन लोगों को ज़रा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनको भी कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस वीक के अंदर आप गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए, बैंक के काम करते हुए, इंश्योरेंस का काम करते हुए, अगर आप किसी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं या अगर आप अस्पताल में काम करते हैं, फौज पुलिस में हैं, तो इस वीक के जो पहले 5 दिन हैं बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताज से गुजारें। जब 5 फरवरी 2021 को शाम को 10:15 पर आपको फिर उन मामलात में इतनी एहतियात नहीं करनी पड़ेगी, उससे पहले आपकी ज़रा एहतियात बनती है। उसकी वजह यह है कि एक तो आपका हाकिम सितारा ज़रा एक गरूब हालत में है और मरीख ने सूरज के साथ एक बैड नज़र मुकम्मल करनी है। मरीख जो आपके 12वें हाउस का हाकिम सितारा है, जो आपके 5वें घर का हाकिम सितारा है, इस वजह से आपकी ये ज़रा एहतियात बनती है। और कमर दर अकरब भी होना है, ये 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक होना है। इसकी पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, इस वीडियो के नीचे मैं कमर दर अकरब की वीडियो का लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख लें कि वो टाइम कब से लेके कब तक टाइम है और उतने टाइम तक कोई भी ऐसा ज़रूरी काम ना करें। हाँ, रूटीन के आप काम ज़रूर करें लेकिन काम करते हुए ज़रा एहतियात और मुताज से करें, इसलिए कि ये जो कमर दर अकरब होता है हर मंथ में आपके 12 हाउस में होता है, तो ये हर मंथ में कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर प्रॉब्लम्स लेके आता है। लेकिन इस वक्त ज़रा प्रॉब्लम्स इसलिए ज़्यादा बढ़ सकती हैं कि ये आपके 7 टाइम आपके 12 हाउस से बैड नज़र बनाएगा, मतलब आपके 3rd हाउस को बनाएगा और आपके जो 6 हाउस को बैड नज़र बनाएगा।
मतलब सेहत के मामलात हो गए या मुलाजमत के मामलात हो गए, इनके ऊपर आप ज़्यादा तवज्जो दें। इन मामलात को अगर थोड़े बहुत ख़राब भी हो रहे हैं तो इन मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। मतलब अगर कोई वीक है तो उसको टाइम पर दवाई ले लेनी चाहिए। अगर आपका जो पहले ही आपकी तबीयत ज़रा वीक चल रही है, आपको बीमारी है किसी ना किसी किस्म की, तो आप बीमारी में ज़रा बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आप उसको उस तरीके से ना करें कि नहीं मैंने अगर पिछले दिन दवाई नहीं खाई थी तो मेरे साथ वो बीमारी ने कुछ ऐसा नहीं किया। अगर आप थोड़े बहुत बीमार भी होते हैं तो आपको बावक्त आप दवाई ले लें कि आपकी बीमारी आगे ना बढ़े। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ लाजमी बताऊंगा कि जो आपके 11वें हाउस का हाकिम सितारा और जो आपके 7th हाउस का हाकिम सितारा इस वक्त वो रिजत में है। यहाँ पर आपको शराकती मामलात में भी बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताहत से काम लेना होगा। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं उनको भी अपने हस्बैंड और वाइफ के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। इस वीक के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो माली तौर पर जो मामलात हैं वो कुछ ना कुछ आपके ज़रूर सेट होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन उनके ज़्यादा नज़र आएंगे जिनके पैदाइशी तौर पर मुश्तरी स्ट्रॉन्ग है, सूरज स्ट्रॉन्ग है या मरीख स्ट्रॉन्ग है। अगर ये पैदाइशी जायचे के अंदर आपके स्टार ये स्ट्रॉन्ग है तो आपके हालातों में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी। हाँ, जो सेजिटेरियस वाले उनकी 60-70 भी गुजर गई है लेकिन उनके हालात अभी भी बेहतर नहीं हो पा रहे, तो उनको ये चाहिए कि वो एक दफ़ा पैदाइशी जायचा ज़रूर बनवाएं और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद ये देखें कि आपके हालात कब सीधे होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो भी आप काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, इसलिए कि जो आपका पैदाइशी जायचा होता है वो आपकी 60-70 को ज़्यादा उसमें देख के बताया जा सकता है कि हाँ जी ज़ुहल आपके 2nd हाउस से अभी गया है या नहीं गया, कि अभी भी वो 2nd हाउस में है। इसलिए कि 17 दिसंबर 2020 को सेजिटेरियस की ख़त्म हो गई थी। उसके बाद सेजिटेरियस के हालात ज़रूर डेवलप होने चाहिए। अगर किसी के हालात डेवलप नहीं हो रहे तो उसको मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा ज़रूर बनवाएं। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस सेल नंबर पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।